कभी कभी मस्कुलिन आपसे दूर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके दिल में प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके माइंड, इमोशंस और ऑरा के आसपास इतनी हैवीनेस जमा हो चुकी होगी कि वो अपने ही हार्ट की आवाज पहचान नहीं पा रहे हो, दिल की आवाज नहीं पहचान पा रहे हो। आपने शायद ये पैटर्न नोटिस किया होगा पहले भी अपने मस्कुलिन में। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम्युनिकेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी, मस्कुलाइन थोड़ा ओपन अप होने लगे थे। आपको लग रहा था कि अब कनेक्शन थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। लेकिन अचानक आपके मस्कुलाइन का जो एनर्जी है चेंज हो गई। रीज़न कुछ और हो गया। बिहेवियर कोल्ड हो गया। छोटी-छोटी बातों में इरिटेशन शुरू हो गई। उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। अजीब-सा लगने लगा। फीलिंग्स होते हुए भी कुछ उल्टे डिसीजंस लिए जाने लगे। जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर उनको आपसे दूर खींच रहा हो। अब इसका कारण केवल एक ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये वो, नहीं। कई बार इमोशनल वुंड्स होते हैं, कमिटमेंट का फ़ियर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है या अनरिज़ॉल्व्ड कर्मास होते हैं, मस्कुलाइन को डिस्टर्ब करते हैं जो कि। लेकिन इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में, एंशिएंट हीलिंग सिस्टम में ये भी तो मानते हैं कि व्यक्ति को एविल आई, जेलेसी और नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस या किसी अनसीन फोर्स का इफेक्ट पड़ सकता है। अनसीन फोर्स कुछ भी हो सकता है। आज भी बहुत से लोग जो है ना इसके बारे में मानते भी हैं, नहीं भी मानते, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में इसका आंसर यस है, क्योंकि हम लॉजिकली नहीं सोचते हैं। कई बार वो चीज़ें सब कुछ करते हुए भी नहीं हो रहा होता। अ, अचानक ही सम टाइम इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सामने कि दोनों को जुदा होना पड़ जाता है बिना किसी कारण के। तो ये सुपरनैचुरल अटैक भी हो सकता है। ये आपको शायद ड्रीम के थ्रू दिखाई दे सकता है, मूड स्विंग्स के थ्रू दिखाई दे सकता है। नेगेटिव चीज़ें इसीलिए बोला जाता है इनको ना। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस एक्चुअली मैं आपको इस तरह से दे रही हूँ क्योंकि ना ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है जो कि अनरिज़ॉल्व्ड कर्मास जो होते हैं ना उनके उससे वो डील नहीं कर पा रहे होते, अपने दिल से डील नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। उसी को लेकर वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एक दिन फ़ेमिनिन करीब आने की कोशिश करे तो भी वो दूर हो जाती है, वो अचानक ही दूर हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है। इवन ट्विन फ्लेम कुछ मैरिड भी होते हैं, वो भी कई बार दूर हो जाते हैं, अलग कंट्री में चले जाते हैं। इवन बहुत बहुत तरह का सेपरेशन, बहुत एक हार्ट रेंचिंग सिचुएशन में आने के बाद फिर वो जाते हैं, बोल भी नहीं सकते मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। बाकी स्टेट जो होता है दूसरा स्टेट वो उनका इमोशनल स्टेटमेंट होता है जिस वज़ह से मस्कुलाइन बिना कारण ही एंगर में आ जाते हैं, रेस्टलेसनेस एनर्जी में आ जाते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, ट्रस्ट नहीं हो पाता है उनको, रात-रात भर उठे रहते हैं, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स उनको भी आते हैं। हो सकता है वो आपको बोलते भी होंगे और बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के डर भी लगता होगा उनको, हेवीनेस होना, बेचैनी होना कि वो आपका मस्कुलाइन एनर्जी आपको ये बोल रही हो कि अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। और फिर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और अदर टाइप ऑफ एडिक्शंस होते हैं, चाहे वो ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना या ज़्यादा टीवी देखना, ये सब भी एक एडिक्शन में आ जाता है, ठीक है? सो उनकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, उससे वो मैच नहीं करता है, जिस तरह से वो बिहेवियर इस समय में करने लगे हैं। तीसरी बात, सुपरनैचुरल अटैक्स हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके बनते-बनते काम बिगड़ रहे हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। को अचानक बढ़ती हुई चीज़ें रुक रही हैं या जैसे कोई घर या मकान बना रहे हैं वो बनते-बनते रुक गया है, ऐसा भी हो जाता है। या हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई है। रिलेशनशिप्स में अगर वो हैं, किसी माता-पिता, भाई-बहन किसी के भी साथ, बहुत बुरी तरह से लड़ाई-झगड़ा हो गया या लीगल केसेस हो गए हैं। तो मस्कुलिन एनर्जी ये समझ नहीं पाती है कि उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस, इतने दुःख, तकलीफ़ क्यों आ रहे हैं? ये क्या है? ये क्या चीज़ है? तो ये सम टाइम देख सकते हैं कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी में देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भी और कई बार लगता है कि हाँ, हमें गाइडेंस ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इस बारे में अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर आप ले सकते हैं। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट चाहिए होता है मुझे। बस फिर उसके बाद आपका सब पता चल जाता है कि क्या है, क्या नहीं है। क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई है या नहीं। बाकी जो फ़ेमिनाइन एनर्जी है, वो फिर
यही नेगेटिव एनर्जी को ही हटाने में उनकी लगी रहती है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील करती है। फेमिनाइन की जो वैसे प्रेयर है और फेमिनाइन की जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंस लव है, सपोर्ट है, अनकंडीशनल लव है, वो डिस्टेंस लव में भी, डिस्टेंस होते हुए भी एनर्जेटिकली मस्कुलाइन के लिए काम करता है। अब वो चाहे वो वैसे ही प्रेयर करें, मंत्रा करें, रेकी करें, करवाएँ या ऑरा क्लींजिंग करें या करवाएँ, पूजा वगैरह करें या करवाएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में विश्वास रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें करवाई जा सकती हैं, जिससे कि आपका मस्कुलाइन एनर्जी के घर में सब अच्छा हो, उसका ऑरा अच्छा हो, उसका माइंड क्लियर हो। और क्योंकि इसमें आपने किसी को कंट्रोल नहीं करना है, आप एक्चुअली हील करना चाह रहे हैं किसी को, है ना? लेकिन आपने अपनी फ्री विल को भी नहीं खोना है। आपने टू मच, आप किसी को गड्ढे से नहीं निकाल सकते, बट हाँ, किसी के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं तो इतना कर लेना चाहिए। अब ये तो हम किसी फ्रेंडशिप में भी करते हैं, अपने लव्ड वन के साथ भी करते हैं। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम ही है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। क्योंकि हीलिंग कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ट्रू हीलिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे सबके अंदर है, सबके, एवरीबॉडी हैज़ अ फ़ियर। तो फ़ियर क्या है? एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी फ़ियर ही तो है। तो उस फ़ियर से ही तो जूझना होता है हमें अपना। तो अगर मस्कुलाइन एनर्जी और भी ज़्यादा फ़ियर में आ रहे हैं और किसी तरह के डिसीज़न्स अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है उनका, बॉडी में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। वो आपसे कुछ ऐसा भी शेयर कर रहे हैं जो पहले उन्होंने कभी शेयर नहीं किया है, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। कोई डिवाइन सोर्स आपके मस्कुलाइन के आस-पास हो सकती है। अम, एक हार्मफुल एनर्जी हो सकती है, एक अनवांटेड इन्फ्लुएंस हो सकता है ना? जो कि उनके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपकी फ्री विल जो है, वो उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है, इमोशनल स्ट्रेंथ देना चाहती है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, जिससे कि आपका कर्मा भी अच्छा रहे, क्योंकि आप यहाँ पर एज़ अ ह्यूमन बीइंग कुछ देने के लिए ही आए हैं, राइट? कुछ देने के लिए आए हैं, तो जो आपके पास है, ज्ञान, बुद्धि वगैरह, वो सब कुछ आप ये सोचते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ, हीलिंग करें और करवाएँ। मस्कुलाइन एनर्जी जैसे ही फ़ियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल कर अ, आएगी बाहर की तरफ, तो फिर वो एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो टैरो रीडिंग, कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका ही भला होगा, आपका जो कर्मा होंगे वो क्लियर होंगे और प्योर हीलिंग के बाद ही आप अंदर से भी भीतर शांति महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रैक्टिस के बाद एंग्ज़ायटी, पैनिक या डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक बार फिर से आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको कहाँ पर स्टॉप करना है या कहाँ पर आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी लग भी सकता है कि हाँ, हम कुछ तकलीफ़ में हैं, यानी कि मस्कुलाइन बिहेवियर के साथ थोड़ा एक्सट्रीम चेंज आ रहा है आपके बिहेवियर में, उनके बिहेवियर में या दोनों के कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नेगेटिविटी तो हटानी ही होती है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमेशा लगातार प्रगति करते चले जाइएगा और हमेशा खुश रहें, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जिसमें कि आप प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। आप एक भगवान नहीं हैं, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, बट हाँ, क्या है कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो सॉल्यूशन निकालते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।